मैं सर्दियों की खास बर्फी लेके आई हूँ जो कि प्रोटीन, फाइबर और बहुत सारे गुणों से भरपूर रहती है क्योंकि इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स रहते हैं जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी के साथ-साथ हेल्दी भी होती है। तो देर ना करते हुए चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस बर्फी को। तो बर्फी बनाने के लिए मैं 100 ग्राम के करीब गोंद ली हूँ, कुछ ड्राई फ्रूट्स काजू, बादाम, किशमिश, मखाना, सूखा नारियल जिसको मैंने घिस लिया है और गेहूं का आटा। तो किसी भी कढ़ाई या पैन में आप जो बनाना चाहते हैं उसमें 2 चम्मच घी डालें और घी गर्म होने के बाद इसमें काजू और बादाम डालकर फ्राई करें। तो काजू और बादाम को हल्का ही फ्राई करना है, ज़्यादा गोल्डन कलर आने तक नहीं फ्राई करना है, बस हल्की सी क्रिस्पी हो जाए और इसमें सुनहरी सा कलर आ जाए हल्का सा, ज़्यादा नहीं। और फिर आप इसे निकाल लें। तो इसी तरीके से आपको ड्राई फ्रूट को फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है जैसे कि आप देख रहे होंगे। और इसी घी में हम मखाना भी फ्राई करेंगे। तो मखाना भी हमें ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, यानी बिल्कुल कलर आने तक, बस मखाना हमारा क्रिस्पी हो जाए इतना ही हमें फ्राई करना है। तो मखाना भी अच्छी तरीके से फ्राई हो गई यानी भुन गई। तो इस तरीके से आपको ड्राई फ्रूट फ्राई कर लेना है। और इसी पैन में हम 2 चम्मच घी डालेंगे और मेन जो होता है ये गोंद, क्योंकि ये गोंद का लड्डू हुआ या बर्फी हुआ सर्दियों में अक्सर खाया जाता है और सर्दियों में ही ये गोंद का लड्डू अच्छा भी रहता है क्योंकि गर्मियों में पिघलने भी लगती है। तो गोंद को हमें तेल में अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। और हाँ, जब भी आप गोंद को फ्राई करें तो गैस का फ्लेम बिल्कुल लो मीडियम ही रखें, बिल्कुल हाई नहीं रखना है, नहीं तो गोंद जल जाएगी और अच्छी तरीके से फूलेगी भी नहीं। तो इस बात का खास ध्यान रखना है, यानी मीडियम फ्लेम पर ही आपको धीमी धीमी आंच पर गोंद को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। जब गोंद आपका अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगी तो अच्छी तरीके से फूल भी जाएगी जैसे पॉपकॉर्न टाइप का। तो बस इसी तरीके से मैंने गोंद को फ्राई कर ली है। और गोंद फ्राई होने के बाद इसी पैन में हम डालेंगे सूखा नारियल को जो मैंने घिसी थी उसे उसे भी हमें पका लेना है, यानी रोस्ट कर लेना है 1 से 2 मिनट के लिए। जब इससे खुशबू आने लगी नारियल जैसी और ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए तो आप समझ जाइए कि ये रेडी हो गया और इसे आप प्लेट में निकाल लें। और इसी पैन में हम बीज भी रोस्ट करेंगे, जो खरबूजे का बीज होता है या तरबूज का जो भी, तो उसे भी हमें भून लेना है इसे फूलने तक यानी चिटकने तक। जब ये भून जाती है ना तो बहुत ही अच्छी तरीके से फूल जाती है। तो इससे ज़्यादा हमें नहीं भूनना है और इसे भी हम प्लेट पे निकाल लेंगे। और सब ड्राई फ्रूट सबको जो भी हमने फ्राई की है उसे हम ठंडा होने देंगे। और इसी कढ़ाई या पैन में हम घी डालेंगे 2 चम्मच और गेहूं का आटा और इसे हम भूनेंगे। तो मेन यही होता है, अगर आप गेहूं का आटा डालते हैं तो गेहूं का आटा भी आपको लो फ्लेम पर ही भूनना है, हाई फ्लेम पर नहीं भूनना है। अगर आटा थोड़ा सा भी जल गया तो बिल्कुल इसका टेस्ट ही चेंज हो जाता है। तो इसलिए ये गलती ना करें और धीमी धीमी आंच पर ही आप इसे भूनें। और 2 चम्मच तेल और मैं डाल रही हूँ जो कि सॉरी घी, क्योंकि जितना अच्छी तरीके से इसमें आप घी डालिएगा उतना टेस्टी आपका बर्फी बनेगा। तो अच्छी तरीके से आपका जो आटा है वो भी भुन जाएगा, है ना। तो अच्छी तरीके से हमें चलाते हुए लो मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है और इस तरीके से कलर आने तक भूनना है। जब इस तरीके से अच्छा सा कलर आ जाए तब गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और एक बाउल या प्लेट में आप इसे निकाल लें और सबको ठंडा होने के लिए रख दें। तो जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसको हम चूरा करेंगे बिल्कुल। तो सबसे पहले गोंद को ही चूर लेते हैं। तो आप चाहे तो अदरक कूटने वाले से इस तरीके से चूरा कर सकते हैं या फिर कोई कटोरी ले लें थोड़ा भारी सा और उससे आप इस तरीके से दबा दबा कर चूरा कर सकते हैं। तो अच्छी तरीके से चूर लेना है गोंद को। और ये देखिए बहुत ही इजीली चूर हो जाती है, क्योंकि जब फ्राई हो जाती है ना तो बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी हो जाती है, तो चूरने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो इसी तरीके से आपको चूर लेना है और ऐसे ही आपको वो जो मखाना है हमारा उसे भी चूरना है। तो मखाना को भी चूर लेते हैं, क्योंकि मखाना जब क्रिस्पी हो जाती है तो उसे आप हाथ से भी मसलिएगा ना तो चूर चूर हो जाता है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता ये सबको चूरने में। तो बस थोड़ी बहुत परेशानी होती है, क्योंकि अच्छी तरीके से मेहनत करके आप जितनी मेहनत करके बनाइएगा बर्फी उतनी टेस्टी बनेगी, है ना। तो इसी तरीके से मैंने चूर ली थी गोंद को भी और मखाने को। अब बारी है ड्राई फ्रूट की, तो इसे भी हम कूट लेते हैं। आप चाहे तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं, लेकिन मैंने दरदरा सी कूट ली है और इसे भी हम इसी बाउल में डाल लेते हैं। तो सारे जो भी हमने
फ्राई की है, सारे मिक्सर को, सारे सामान को हम इसी में मिक्स करेंगे, यानी डाल लेते हैं जो भी हमने फ्राई की है ड्राई फ्रूट्स वगैरह, और तो मिक्स कर लेना है। और ये मिक्सचर रेडी है बर्फी बनाने के लिए। तो आप चाहे तो इसमें और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। तो जितना इसमें डालिएगा उतना अच्छा और टेस्टी बनेगी और हेल्थ के लिए सही भी रहेगा। तो इसमें मैं 1 चम्मच सौंठ पाउडर, आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर और आधी चम्मच इलायची पाउडर डालकर मिक्स कर लूंगी। ये डालिएगा, इससे भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और ये हमारे बॉडी के लिए सही भी रहता है, सौंठ का पाउडर और काली मिर्च का पाउडर। तो मिक्स कर लेना है और फिर आप उसी कढ़ाई या पैन में 1 कप के करीब पानी डालकर इसमें गुड़ डाल लें। तो ये 500 ग्राम के करीब गुड़ है और इसे हम पिघलने तक, हम एक उबाल आने तक अच्छी तरीके से पका लेंगे, ज़्यादा नहीं। तो ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है, यानी नॉर्मल खाने वाला चम्मच से 4 चम्मच, और नहीं तो छोटा जो बाउल था मेरा कटोरी देखिए उससे 1 कटोरी। तो अच्छी तरीके से ऐसे ही उबाल लेना है। आप देख सकते हैं गुड़ भी अच्छी तरीके से पिघल गया है और उबल भी गई है। तो गैस की फ्लेम को बंद कर कर गर्मा गर्म ही हम डाल देंगे इस मिक्सर में, जो जिससे हम बर्फी बनाने वाले हैं। और ध्यान रखें एक साथ ज्यादा भी नहीं डालें, कई बार क्या होता है कि आपका ज्यादा ये जो मिक्सचर है गीली हो जाएगी तो वो बर्फी पिघली भी लगेगी। तो इसलिए ध्यान से ही रखिएगा और ध्यान से ही नाप के डालिएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको डाल लेना है और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। लेकिन ये जो मैंने बनाई थी घोल बिल्कुल परफेक्ट थी और इसका थिकनेस भी देख सकते हैं, बर्फी बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो एक थाली ले लेंगे यानी प्लेट, और उसमें हम घी अच्छी तरीके से लगा लेंगे ताकि जो हम बर्फी इसमें सेट करने के लिए रखेंगे अच्छी तरीके से सेट भी हो जाए और चिपके भी ना, इसलिए हम घी लगा लेते हैं। और फिर हम ये बैटर को निकाल लेते हैं उसी प्लेट में, और चारों साइड निकालने के बाद अच्छी तरीके से हम फैला देंगे बराबर करके, है ना। तो आपके पास चकोर है तो चकोर प्लेट है तो उसमें निकाल लीजिएगा, लेकिन मेरे पास नहीं था तो इसलिए राउंड प्लेट में ही मैं निकाल रही हूँ। और इस तरीके से बराबर करके ठंडा होने के लिए रख देना है। जब ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाएगी तो हम छूकर देख लेंगे सेट हो गई ना या नहीं। तो सेट हो गई थी तो मैं फटाफट से इसे काट लेती हूँ। तो मैं चकोर ही काटूंगी, तो आपको जिस डिजाइन का काटना है यानी जिस शेप में काटना है उस शेप में काट सकते हैं। तो मैं तो चकोर ही काटूंगी, इसलिए लंबी लंबी इस तरीके से काट लेंगे और इजीली कट भी जाती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चिपकेगी, गुड़ डाले हैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं है या बिगड़ जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही अच्छी तरीके से ये सेट हो जाती है और ना ही ये बर्फी ठोस होती है, बिल्कुल सॉफ्ट रहती है जैसे मावा बर्फी होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही सॉफ्ट रहती है। मैं काट करके दिखाऊंगी आप लोगों को और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं क्योंकि इतने सारे ड्राई फ्रूट्स डले होते हैं ना, तो ऑब्वियसली टेस्टी तो होगी ही ना। तो इसलिए आप लोग ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है, टेस्टी लगती है और सर्दियों में खाना भी चाहिए, गोंद का लड्डू हो या बर्फी हो। तो इसलिए मेरी तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आप लोगों की बर्फी कैसी बनी। तो चलिए एक बर्फी निकाल लेते हैं। तो इजीली निकल भी जाती है और देख सकते हैं नीचे से बिल्कुल भी नहीं चिपकी है, बस अच्छी तरीके से आपको काट लेना है। और देख सकते हैं इसका लेयर है ना बिल्कुल मावा बर्फी टाइप का टेक्सचर है इसका। तो बहुत ही इजी है इसे बनाना, बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है और परफेक्ट बनती है ये बर्फी। ये देखिए इजीली निकल रही है, छोड़ रही है प्लेट को। तो अच्छी तरीके से बस इसे सेट कर लेना है यानी ठंडा कर लेना है अच्छी तरीके से रूम टेम्परेचर पे ही, क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो 1 घंटे लगेंगे। लेकिन ठंडा हो जाने के बाद ही आप इसे काटें और इस तरीके से आप अपना मर्जी के हिसाब से प्लेट में सजा लें, रख लें। तो कैसी लगी मेरी ये रेसिपी, मेरी ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आप सबके लिए नया नया रेसिपी ला सकूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।